राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवद गीता का अध्याय 1 का 41वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। संकरो नरकाएव कुलाजनम कुलस्य चा पतिंत पित्रो हि येषं लुप्त पिंडो उदक क्रिया। अर्थात अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप संकरों यानी अवांछित संतानें, उनके परिणाम स्वरूप निश्चय ही परिवार और पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नरकीय बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण पितृ कुलों के पितरों का भी पतन हो जाता है। अर्जुन कहते हैं, ओ कृष्णा, मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। युद्ध करने से अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी और संकरों यानी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। नरकएव यानी हमारे जीवन को ये संतानें नरक के समान कर देंगी। पतिंत पितरों यानी पितृ भी परेशान हो जाएंगे। लुप्त पिंडों उदक क्रिया, ये क्रिया होती है जिसमें पिंडदान किया जाता है, पितरों को जल व खाने का दान किया जाता है, जिसके उपरांत पितरों की जो आत्मा होती है वो तृप्त हो जाती है और उनको जो भी परेशानियां मरने के बाद झेल रहे होते हैं वो उनसे मुक्त हो जाते हैं। परंतु अवांछित संतानें जो उत्पन्न होंगी तो वो पितृदान की क्रिया को बंद कर देंगी, वो पितृदान नहीं करेंगी, जिससे पितरों का भी पतन हो जाएगा। तो अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते। इसका तात्पर्य यह भी है कि सकाम कर्म के जो विधि विधान के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पे जल और पिंड दान से तर्पण किया जाता है। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन अशिष्ट भाग खाने के सारे पाप कर्मों से उदार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त होते हैं। हो सकता है कि जिसकी परिवार में मृत्यु हुई हो उसने कोई बुरा कर्म किया हो, जिसके कारण उसकी आत्मा यहीं पृथ्वी पर अटक गई हो। तो जब हम पितृदान करते हैं तो उसकी आत्मा को भी शांति मिलती है, तर्पण होता है और वो प्रेत आत्मा की योनि से छूट जाता है। परंतु यदि ये अवांछित संतानें होंगी, कुल का विनाश हो जाएगा, तो कुल के विनाश होने से भी पितरों को जब पितृदान नहीं किया जाएगा तो पितरों का भी पतन हो जाएगा। और इसी कारण से अर्जुन युद्ध ही नहीं करना चाहते। तो कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रसित होते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त ना हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों का बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार की योनियों से दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों को इस प्रकार की सहायता पहुंचाना कुल की परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन करते हैं उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को भी ऐसे संकटों से उबार सकता है। भागवत में कहा गया है कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों के शरण में ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सन्यास, सामान्य जीवों, सज्जनों, मनुष्य या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप ही पूरे हो जाते हैं। यानी जो श्री हरि की, विष्णु की या कृष्ण की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो अपने पितरों को भी मुक्त कर देते हैं। तो श्री हरि की कृपा आप सर पे बरसे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण।